गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं डिजाइनिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने मीनिंग और टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके बारे में बता चुका है। तो डिजाइनिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ एफएसआर और इसके कंटेंट्स और इसके इम्पोर्टेंस स्टेप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज वन ऑफ द की एक्टिविटीज विद इन द प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज। अब फिजिबिलिटी स्टडी जो है एक की एक्टिविटी है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट का फेस करते हैं। इट एम्स टू एनालाइज एंड जस्टिफाई द प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ टेक्निकल फेजिबिलिटी, बिजनेस वायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जैसे आपने टाइप्स पढ़ा होगा, तो टाइप्स में मैंने बताया था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसलिए इसका एम क्या होता है, एनालाइज करना और जस्टिफाई करना प्रोजेक्ट को किस टर्म में, टेक्निकल फिजिबिलिटी में, बिजनेस वायबिलिटी में और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में। द स्टडी सर्व्स एज अ वे टू प्रूव द प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिफाई द नीड फॉर लॉन्च। मतलब इसमें आप क्या करते हो, उसकी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिफाई करने के लिए इसको आप लॉन्च करते हैं। तो इसमें आप क्या मीनिंग पढ़ोगे, एफएसआर की मीनिंग और कंटेंट्स ऑफ गुड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। तो एफएसआर यानी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं। इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट सॉल्यूशन टू सेव टाइम एंड मनी। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जिसका एम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना, बढ़ाना, उसका जांच करना और उसके सॉल्यूशन करना, जिसमें हमको टाइम और मनी की सेविंग हो। अब फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एफएसआर इज अ फॉर्मली documented output of feasibility study that summarizes results of the analysis and evaluation conducted to review the proposed solution and investigate project alternatives for the purpose of identifying if the project is really feasible, cost effective and profitable. It describes and supports the most feasible solution applicable to the project. देखिए एफएसआर क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेड है जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी की समराइज किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसका एवेल्युएशन करके चेक करते हैं और लास्ट में उसका रिव्यू करके सोल्यूशन देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। और तो प्रोजेक्ट की आप जो प्रैक्टिकल वे में फिजिबिलिटी है, कॉस्ट कितना लग रहा, प्रॉफिटेबल कितना है, तो ये सब चीज के बारे में आप एफएसआर में आप पढ़ते हैं। तो आई होप एफएसआर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एफएसआर, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। जब आप कोई भी रिपोर्ट को लिखते हैं तो क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंस है, इसमें 6 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लीगल एंड टेक्निकल एविडेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स वाइटेलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसकी सहायता से आप लीगल और टेक्निकल एविडेंस जो प्रोजेक्ट के दिए हैं उसको आप पता कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट कितना इफेक्टिवनेस होगा इस चीज के बारे में पता करते हैं। द रिपोर्टिंग प्रोसेस अलाउ द सीनियर मैनेजमेंट टू गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग की डिसीजन ऑन बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मतलब आप बजट बनाने और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने के लिए आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को इसको रिपोर्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप एफएसआर के थ्रू आपकी मदद करता है। A well-written feasibility study report template helps in developing solution for project analysis. एक अच्छा feasibility written study report आपको किसमें मदद करता है, प्रोजेक्ट के एनालिसिस के सोल्यूशन करने में भी मदद करता है। एफएसआर हेल्प्स लिंक प्रोजेक्ट एफिशिएंसी टू बजटेड कॉस्ट। एफएसआर की हेल्प से आप जो आप बजटेड कॉस्ट बना रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी के लिए भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिस्क मिटिगेशन बिकॉज इट हेल्प्स द कंटीजेंसी प्लानिंग एंड रिस्क ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। इसकी सहायता से आप आसानी से रिस्क मिटिगेशन की भी आप पता कर सकते हो और रिस्क ट्रीटमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करना है इसके बारे में भी पता कह सकता है। द रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है,
The report can be used by senior management to identify staffing needs as well as acquire and train necessary specialists. कितना स्टाफिंग की जरूरत है और कितने और भी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आप फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट के थ्रू जो है पता कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है स्टेप्स इन राइटिंग एफएसआर. एफएसआर लिखने के क्या क्या स्टेप्स है उसको आप देखेंगे. सबसे पहला है राइट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन. प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सबसे पहला पॉइंट है. एट दिस स्टेप यू नीड टू कलेक्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन योर प्रोजेक्ट टू राइट द डिस्क्रिप्शन. इसमें आप जब आप बनाओगे तो इसमें आप बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकोगे और डिस्क्रिप्शन के बारे में. डिस्क्राइब पॉसिबल सॉल्यूशन. इन दिस स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म an alternatives analysis, make a description of possible solution for your project. इस स्टेप में आप एनालिसिस को अल्टरनेट वे में, मतलब आपको कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है ये आप इस प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं. लिस्ट इवेल्युएशन क्राइटेरिया. अंडर दिस थर्ड स्टेप, इस थर्ड स्टेप में सेट एंड डिफाइन इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के लिए कौन सा इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा उसको आप रखोगे. फोर्थ पॉइंट में प्रपोज द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट स्टेप में राइटिंग द फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट इज डिटरमाइंड टू द मोस्ट इकोनॉमिकल, रीजनेबल एंड टेक्निकल फिजिबल solution which lets the company keep optional use of project resource or gain the best possible benefit. इसमें दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्टिमल यूज ऑफ प्रोजेक्ट रिसोर्सेस होगा वो रखेंगे और उसके प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या गेन है इस चीज के बारे में आप पता करेंगे. और लास्ट पॉइंट है आपका राइट कंक्लूजन. द फाइनल स्टेप ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टिंग प्रोसेस requires you to make a conclusion by summarizing the project's aim and stating the most feasible solution. आपको जो फाइनल स्टेप में आप वो रिपोर्ट करोगे जिसमें आपको कंक्लूजन निकले, समरी के बारे में आप पूरा करोगे. तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एफएसआर की राइटिंग. थैंक यू सो मच.